दोस्तों, एक साल पहले 25 मार्च 2020 को कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी और उस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा मार हमारे प्रवासी मजदूरों को पड़ा। और इस अचानक लॉकडाउन की घोषणा के बाद से सभी फैक्ट्री और कारखाने बंद हो गए और हमारे मजदूर बेरोजगार हो गए। और हमारे मजदूर जिस फैक्ट्री और कारखाने में इतने सालों से काम कर रहे थे, वहाँ के मालिकों ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। और आखिर वो बेचारे 25-30 दिनों तक तो किसी तरह झेलते रहे, पर उन मजदूरों के पास तो इतना पैसा नहीं होता है कि वो इससे ज़्यादा सर्वाइव कर सके। और अंत में उन्हें सैकड़ों मील दूर अपने गांव की याद आई। उस समय ट्रेनें और बसें भी बंद थी, तो मजबूरन भूखे प्यासे पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े। पूरे देश ने देखा था कि कोई भी सरकारी सहायता और एनजीओ उनकी सहायता के लिए नहीं आई थी और उनके जहन में आज भी लॉकडाउन का दर्द मौजूद है। दोस्तों, आज हम उसी माइग्रेशन के मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि एक बार कोरोना अपने खतरनाक रूप में फिर खड़ा हो गया है। आज कोरोना के टोटल केस 1,37,00,000 हो गए हैं और 1,61,000 से ज्यादा केस नए मामले आए हैं और 879 लोगों की मौत हो चुकी है। ये कोरोना का बढ़ता हुआ आंकड़ा देखकर हमारे प्रवासी मजदूर बहुत डर गए हैं और वो अपने अपने घरों के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर लॉकडाउन का खतरा दिखाई दे रहा है। इस समय देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू चल रहा है और पार्शियली लॉकडाउन लग रहा है। अब हमारा मजदूर कंप्लीट लॉकडाउन की इंतजार नहीं कर रहा है कि जब कंप्लीट लॉकडाउन हो तब उसके बाद घर जाए। नहीं, क्यों? क्योंकि वो सरकार पर और अपने फैक्ट्री मालिकों पर विश्वास नहीं कर रहा है। वो बेचारा पहले भी इससे धोखा खा चुका है और भूखा प्यासा रह चुका है और पैदल अपने घरों को निकल गया था। ये दिन इसने भूला नहीं है। इस समय आप खुद देखिए कि जो ईस्ट यूपी और बिहार को जाने वाली गाड़ियों में मजदूरों की क्या हालत है, बिल्कुल पैक चल रही है। अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यही माइग्रेशन दोबारा हो रहा है जो आज से 1 साल पहले हुआ था। और इसको रोकने के लिए अभी तक कोई भी सरकार और कोई भी एनजीओ और कोई भी फैक्ट्री मालिक सामने नहीं आए हैं और न आगे बढ़कर कोई कदम उठा रहे हैं। अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि इस माइग्रेशन के मुद्दे पर पार्टी कहाँ घुस गई है। अब देखिए, जब पहले हमारे मजदूरों ने माइग्रेशन किया था तो उसका सारा खामियाजा राज्य सरकारों ने केंद्र पर डाल दिया, केंद्र सरकारों ने राज्यों पर डाल दिया और खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? हमारे मजदूरों को भुगतना पड़ा। आपको लॉकडाउन के समय दिल्ली का मुद्दा तो याद ही होगा, जब एकदम अचानक अफवाह फैली थी कि आनंद विहार से सभी शहरों को जाने के लिए बसें तैयार खड़ी हुई हैं, केवल आनंद विहार पहुंचना है। और डीटीसी की बसों ने दिल्ली के हर कोने से मजदूरों को मुफ्त में आनंद विहार पहुंचा दिया और आनंद विहार पहुंचकर आनंद विहार में लाखों मजदूर इकट्ठा हो गए और आनंद विहार बस स्टैंड पर लाखों प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और वहां से आगे जाने के लिए बसों की कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी शहर के लिए कोई बस नहीं थी। वो केवल एक अफवाह फैलाई थी, केवल एक झूठ फैलाई गई थी। आज तक उस झूठ और अफवाह की कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। कोई भी सरकार आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रही है, न दिल्ली सरकार न केंद्र सरकार। अब आज हम उसी पोजीशन पर खड़े हुए हैं जहां लॉकडाउन लग सकता है और माइग्रेशन हो रहा है। तो इस समय माइग्रेशन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार को आगे आना होगा और सरकार को एक ठोस स्टेप लेना होगा और उन्हें मजदूरों को आश्वासन दिलाना होगा कि माइग्रेशन ना करें। तो इस समय सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो सामने आए और हमारे मजदूरों को आश्वासन दे, उनको विश्वास दिलाए कि अगर लॉकडाउन लगता है तो उनको जब तक लॉकडाउन लगा रहेगा उस समय तक राशन पानी और सारी व्यवस्थाएं उनको होती रहेंगी। क्योंकि माइग्रेशन की बात से उन मजदूरों को, उनमें बहुत से कुशल मजदूर हैं, उनको वापस बुलाना बहुत मुश्किल काम है। और जब दोबारा उत्पादन होगा तो इतने बीच का जो पीरियड रहेगा उसमें हमारी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत डाउन हो जाएगी। इस बार भी हम लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन के बाद से दोबारा फैक्ट्री चालू हुई तो इन्हीं मालिकों ने उनको वापस बुलाया और ये फिर इस समय निकालने की तैयारी में है। आज वो समय आ गया है कि वो फैक्ट्री मालिक और कारखाना मालिक भी सामने आए और मजदूरों को विश्वास दिलाएं, हम आपके साथ लॉकडाउन में मुसीबत में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आखिर मजदूरों ने मालिकों का साथ दिया है जो आज ये मालिक इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। दोस्तों, अंत में मैं अपने वीडियो के माध्यम से सरकार से और फैक्ट्री मालिकों से यही संदेश देना चाहता हूं, किसी भी हालत में माइग्रेशन को रोकें और मजदूरों को आश्वासन दें कि कठिनाई के समय में हम आपके साथ रहेंगे। और क्योंकि इससे हमारी जीडीपी भी गिरती है और इकोनॉमिक पोजीशन भी डाउन होती है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।